हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। चलिए साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे एंशियंट हिस्ट्री का पहला पार्ट हो चुका है। आप लोग वो वीडियो जा करके देखिएगा, वो चैनल पे अपलोड भी कर दिया गया है। आपको उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए गए हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, बाकी आपका सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको उस वीडियो में करा दिया गया है। उसके आगे के पार्ट साथियों, जिसमें आपके धर्म से रिलेटेड बौद्ध धर्म, जैन धर्म, या फिर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ कर फाइंडिंग हुई हैं सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा में क्या मिला, मोहनजोदाड़ो में क्या मिला, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी और बनते हैं साथियों। फिर वैदिक साहित्य से आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा, उत्तर वैदिक साहित्य से, तो आज इन सब के बारे में हम कवर करेंगे। आज इसका दूसरा पार्ट है साथियों, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके 3 से 4 पार्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री को हम पूरा कवर करें, और जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपको क्लियर करवा देंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम आज का पार्ट 2 शुरू करते हैं, भारत का इतिहास, विवेक सर के साथ। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कल की क्लास में सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बन रहे थे, सिंधु सभ्यता में साथियों मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदाड़ो, एक बार आप इनका रिवीजन फटाफट कर लीजिएगा। मोहनजोदाड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगन, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ये आप सबको पता होगा साथियों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है ये। बनवाली और धौलावीरा, बनवाली और धौलावीरा, ये आपकी 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा धौलावीरा से रिलेटेड। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कालीबंगन, रोपड़, लोथल, आलमगीर, बनवाली और धौलावीरा। साथियों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी। मैंने बताया था कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ये सिंधु नदी के किनारे, चन्हुदड़ो ये भी सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगन आपका घग्गर नदी के किनारे, रोपड़ आप याद रखिएगा ये सतलज नदी के किनारे है, ये पूछ लेता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोथल आप याद रखना साथियों कि ये भोगवा नदी है, भोगवा नदी इसके किनारे जो है ये आपका लोथल है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और बनवाली आपका रंगोई। धौलावीरा ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है। ये इन दोनों के रविंद्र बिष्ट जी जो हैं इनके खनन करता हैं। और आलमगीरपुर के बारे में बात करूं तो वाई डी शर्मा, मैंने बताया था यज्ञदत्त शर्मा जी, वाई डी शर्मा इसके हैं। लोथल के बारे में याद रखना साथियों आप, रंगनाथ राव, ये जो है आपका लोथल के खनन करता है, रंगनाथ राव जी थे। और अगर मैं बात करूं साथियों रोपड़ के बारे में, तो रोपड़ भी आप याद रखिएगा कि ये भी वाई डी शर्मा ही थे, यज्ञदत्त शर्मा इसके भी थे। कालीबंगन के बारे में बीबी लाल और बीके थापर थे, घक्कर नदी किनारे, मैंने बताया था आपको। और चन्हुदड़ो की बात करूं तो गोपाल मजूमदार, और नदी सिंधु, ये भी नदी सिंधु है। और राखल दास बनर्जी पूछता है क्वेश्चन। और रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी, इन्होंने जो है हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। तो ये कुछ पिछली क्लास में साथियों मैंने आपको बताया था, इनके प्लेसेस भी कि ये कहाँ कहाँ पर हैं। आप वो क्लास एक बार देख लीजिएगा। आइए अब यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो साथियों अगर मैं बात करूँ आपसे कि आप याद रखिएगा कि मैंने बताया था आपको कि बंदरगाह, इनका जो पोर्ट होते थे बंदरगाह, वो आप याद रखिएगा कि ये आपका गुजरात के लोथल में, गुजरात के लोथल में इनका पोर्ट था, इसको डॉकयार्ड भी बोलते थे, लोथल। और साथियों इसके और भी साक्ष्य सुत कोतड़ा में भी मिलते हैं, सुत कोतड़ा, यहाँ पे भी इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो में अगर अन्नागार के, अन्नागार मतलब जो होता है आपका जहाँ पर अनाज वगैरह का सब रखने का भंडार होता था, तो ये तो मोस्टली जगह मिलता था साथियों, क्योंकि वहाँ पर अगर लोग रह रहे हैं तो उनके भंडारण के बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार जो मिला था आप याद रखिएगा कि ये आपका मिला है मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो।
यह आप याद रखना साथियों। अगर मैं मोहनजोदड़ो के ही बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप एक और याद रखिएगा क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो में कांस्य की नृत्य करती हुई एक मूर्ति भी मिली थी। नृत्य करती मूर्ति। मोहनजोदड़ो के बारे में एक और क्वेश्चन याद रखिएगा साथियों कि इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला, ये भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। यहीं पर साथियों सील भी मिले थे। सील क्या होते हैं आप इनके बारे में जानिएगा। उस टाइम की मोहरें होती थी और इनमें जो है सील के मतलब चारों तरफ साथियों आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछता है कि किसकी छवि नहीं थी, तो हाथी की थी, गैंडे की थी, गैंडे की छवि थी, चीता था और भैंसा था। ये 4 पशुओं की छवि सील के ऊपर होती थी और इसके भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा साथियों। मैंने आपको और बताया था एक क्वेश्चन इसमें से पूछता है आपसे मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना, तो इसके बारे में याद रखना साथियों कि मनके बनाने का कारखाना ये भी लोथल और चन्होदड़ो में मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा साथियों। और इनकी जो मुख्य फसल हुआ करती थी, मुख्य फसल, तो मुख्य फसल के बारे में आप याद रखिएगा कि गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसल थी दोस्तों। और इनके जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां होते थे वो आप याद रखिएगा कि वो रोड के साइड नहीं खुलते थे, वो घर के पीछे के साइड खुलते थे। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। और धान की खेती का अगर साक्ष्य साथियों पूछ ले तो वो भी आप याद रखिएगा कि चावल के दाने वगैरह रंगपुर में मिले थे। कहाँ पे? रंगपुर। और ये कहाँ पर है आप याद रखिएगा? रंगपुर और लोथल, ये 2 जगहों पर चावल के दाने के साक्ष्य मिले थे, जहाँ से हमें पता चलता है कि चावल की खेती या फिर धान की खेती के प्रमाण। तो आप याद रखिएगा जगह कौन सी है? लोथल है। अगर मैं साथियों बात करूं घोड़े के अस्थि पंजर के बारे में या फिर उनकी हड्डियों के अवशेष, तो वो भी आप याद रखिएगा क्वेश्चन कि इसके जो अवशेष थे वो सुतकोतड़ा और कालीबंगा में मिले थे। सुतकोतड़ा में और कालीबंगा में। काले रंग की चूड़ियाँ ये भी कालीबंगा में मिली थी। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, इनको आप देख लीजिएगा। बाकी इनसे रिलेटेड में कुछ और क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं आपको यहाँ करा दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा साथियों। याद रखिएगा कि इनके उस टाइम यातायात का जो साधन था वो बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी होती थी। बैलगाड़ी एवं भैंस गाड़ी, ये इनके यातायात के साधन हुआ करते थे। ट्रांसपोर्टेशन आप कह सकते हैं उस टाइम इनकी थी। और ये लोग ज़मीन या फिर धरती की पूजा करते थे। उर्वरता की देवी इसको बोलते थे। उर्वरता की देवी मान करके जो है इसकी धरती की पूजा की जाती थी। और याद रखिएगा कि वृक्ष पूजा और शिव पूजा का भी प्रचलन यहाँ पर था। मतलब ये लोग वृक्ष पूजा और शिव पूजा दोनों की पूजा जो है करते थे। इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं कहाँ पे? सिंधु सभ्यता में। ये क्वेश्चन आप याद रखना साथियों, आपसे पूछ लेता है कभी कभी ये। और याद रखना साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों का कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, या फिर ना ही कोई मंदिरों का कोई अवशेष हमको मिला है कि उस टाइम पर मंदिर की हुआ करते थे और उनमें पूजाएं होती थी। ये लोग याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के लोग साथियों मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की ये पूजा करते थे। ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इनकी उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। पशुओं में मैंने आपको बताया था, पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी। कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, ये आप याद रखिएगा साथियों। पशुओं में इसकी एक विशेष मान्यता थी। और स्त्रियों में साथियों याद रखिएगा, महिलाओं में आप याद रखिएगा कि इनकी मिट्टी की मूर्तियां मिलने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे महिलाओं के। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता था कि इस समाज के लोग मात्र सत्तात्मक थे। मात्र सत्तात्मक जो ये समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। किसका? सिंधु या फिर सैंधव समाज का। आप याद रखिएगा साथियों। अगर इनके कपड़े वगैरह के बारे में बात करूं तो आप याद रखिएगा कि ये लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ये लोग करते थे। ये क्वेश्चन सारे आप याद रखिएगा। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग। इनके मनोरंजन के साधन अगर मैं बात करूं साथियों
तो जो इनके मनोरंजन के साधन थे, अब आप लोग गेस लगा सकते हैं कि ये लोग मनोरंजन में क्या क्या करते होंगे। तो उसमें शिकार हो गया, शिकार करना सबसे चलिए इम्पोर्टेंट में है। मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ा देना, जो होता नहीं, आप देखते होंगे आज भी इसका प्रचलन है। तो पशु पक्षियों की लड़ाई करा देना, या फिर जो है पाशा वगैरह खेलना। तो ये सारे चीज़ें जो है इनके मनोरंजन के उस टाइम पर साधन हुआ करते थे। ये लोग याद रखिएगा साथियों, तलवार से ये लोग परिचित उस टाइम नहीं थे, क्योंकि मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अनजान थे। उनको जिन चीज़ों के बारे में पता था मैंने आपको बताया था मेटल में। तो मेटल के बारे में आप याद रखिएगा कि इनको तांबा पता था, चांदी पता था, चांदी के बारे में जानते थे। सोने के बारे में ये लोग जानते थे, सोना जानते थे। टिन भी ये लोग जानते थे, और सीसा, इन सब के बारे में इनको पता था। एक दो और भी मेटल हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी ये इंपॉर्टेंट कुछ हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि तांबा, इसके बारे में इनको पता था। खेतड़ी में मिला था, ये आप याद रखिएगा। चांदी ये भी अफ़गानिस्तान वगैरह के प्लेस में। सोना ये कर्नाटक के एरिया में। और टिन ये अफ़गानिस्तान ईरान में था। और सीसा ये भी ईरान में था। तो आपको पता होना चाहिए ईरान ये भी मेसोपोटामिया, यहाँ सभ्यता जो स्टार्ट हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ईरान को ही पहले फारस के नाम से जाना जाता था। ये सब मैंने आपको कराया है क्वेश्चन, आप याद रखिएगा। तो साथियों इन मेटल्स के बारे में उनको नॉलेज थी, और लोहे के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। तो आप याद रखिएगा कि आयरन के बारे में उनको नहीं पता था। चलिए साथियों, इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति इस टाइम पर जो है थी, और शवों वगैरह को जलाने के लिए या फिर दफनाने का दोनों साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं कि ये लोग शव को जलाते भी थे और दफनाते थे। ये आप याद रखिएगा कि वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा जो है इस टाइम पर नहीं थी, मतलब थी, आप याद रखिएगा। और शवों वगैरह को जलाने का जो है और दफनाने के दोनों के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। आप याद रखिएगा, एक वर्ड आपसे पूछता है टेराकोटा क्या होता है। टेराकोटा, तो टेराकोटा के बारे में याद रखिएगा साथियों कि टेराकोटा होता है जब कभी मिट्टी को हम पका देते हैं, पकी हुई मिट्टी से बने हुए सामान जो भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टेराकोटा कहते हैं उसको हम। तो ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा कि टेराकोटा क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों सिंधु सभ्यता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए हम बात करते हैं जैन धर्म स्टार्ट होने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। आप याद रखिएगा कि वैदिक सभ्यता से एक आध क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अगर वो एंशिएंट हिस्ट्री में पूछता है तो यहाँ से बनने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से नोट करिएगा। अगर मैं बात करूं साथियों वैदिक काल का विभाजन, तो आप याद रखिएगा कि इसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक ऋग वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल, और सेकंड याद रखिएगा साथियों उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अगर इसका मैं समय के बारे में बात करूं तो आप समय याद रखना साथियों, ये 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व आप लोगों को पता है ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वह आफ्टर डेथ। बीसी आपका बर्थ ऑफ, और एडी आपका उनके डेथ के बाद का समय होता है। अगर मैं बात करूं उत्तर वैदिक काल के बारे में तो आप याद रखिएगा 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व, या आप बीसी बोल सकते हैं। ठीक है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब अगर मैं बात करता हूँ साथियों यहाँ आपसे कि सबसे पहले ये आपका आर्यों का समय था। आर्य वगैरह जब हमारे यहाँ आते हैं तो आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो आर्य आते हैं ये पंजाब, आर्य साथियों सबसे पहले पंजाब और अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान में ये आकर के सबसे पहले बसते हैं, आप याद रखिएगा। और मैक्स मूलर एक राइटर हैं, उन्होंने जो है बोला है, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा कि आर्य को जो है
मध्य एशिया में बोला जाता है इनका निवास था, मध्य एशिया में। और याद रखिएगा कि इन्हीं की सभ्यता को, आर्यों की ही सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता, इन्हीं की सभ्यता को आर्यों की कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो इसी सभ्यता को आप याद रखिएगा ग्रामीण सभ्यता भी इसी को कहते हैं। तो ग्रामीण सभ्यता या वैदिक सभ्यता, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है तो आप याद रखिएगा वो आर्यों की सभ्यता थी। अगर इनकी भाषा के बारे में पूछ लें आपसे दोस्तों, इनकी भाषा कौन सी थी, तो आप भाषा इनकी याद रखिएगा कि संस्कृत इनकी भाषा थी। इनकी भाषा संस्कृत थी, आप याद रखिएगा। मैक्स मूलर ने इनका निवास स्थान मध्य एशिया में बताया है। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफ़गानिस्तान में आते हैं और वैदिक सभ्यता या फिर ग्रामीण सभ्यता इसी को कहा जाता है। अगर मैं आगे बात करूं आपसे कि आप याद रखिएगा कि इनमें जो गांव या फिर मतलब गांव वगैरह में जो एक स्टेज होती थी, उनको 4-5 क्रमों में डिवाइड किया गया था। वो कौन से क्रम हैं आप याद रखिएगा कि सबसे छोटे स्टेज ये परिवार को कुल कहा जाता था, फिर ग्राम होते थे, उसके बाद विस होते थे, फिर जन होते थे और आखिरी में आपका राष्ट्र होता था। जैसे आज के टाइम पे दोस्तों आपका गांव, ब्लॉक, फिर ज़िला, फिर स्टेट और उसके बाद आपका राष्ट्र आता है। तो उस टाइम पे साथियों ये कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र होता था। कुल परिवार होता था, गांव आपका कई परिवारों जब वहाँ एक जगह रहने लगते थे वो ग्राम होता था और कई सारे ग्राम मिलकर के विश्व बनाते थे, और जन और फिर राष्ट्र होता था। तो आप याद रखिएगा साथियों ये 5 चीज़ें होती थी उसमें उस टाइम पे। अगर मैं बात करूं साथियों ग्राम के मुखिया को, तो आप याद रखिएगा कि उनको ग्रामीणी कहा जाता था। जो ग्राम के मुखिया होते थे उनको ग्रामीणी कहते थे, और जो विस का प्रधान या फिर विस का जो हेड होता था आप उसको याद रखिएगा, उसको विसपति कहा जाता था। विसपति क्वेश्चन आप याद रखिएगा साथियों। और जो जन होता था, जन के हेड को आप याद रखिएगा राजन कहा जाता था। जो जन होता था, जन के हेड को राजन कहा जाता था। ये कुछ क्वेश्चंस आपसे साथियों एग्ज़ाम में पूछता है, आप याद रखिएगा। और पुरोहित जो होते थे वो सेना वगैरह के या फिर राज अधिकारियों में पुरोहित जो होते थे वो सेनाओं के प्रमुख होते थे। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। मैंने आपको बताया कि कुल, ग्राम, विस, जन और राष्ट्र। कुल आपका ग्राम का जो है ग्रामीणी, विस का विसपति और जन का राजन। ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे, इनके बारे में आप याद रखिएगा साथियों। एक आता है कि जो ज़मीन वगैरह या फिर भूमि वगैरह का अधिकारी होता है उसको क्या कहा जाता था, तो आप तो याद रखिएगा उसको वाजपति बोलते थे उस टाइम पे। वाजपति होता था, ये आपका भूमि का अधिकारी होता था। ये भूमि का अधिकारी होता था। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं साथियों, इसीलिए इनको बहुत ध्यान से आप रखिएगा। और सभा और समितियां ये राजा को सलाह देने के लिए 2 बनाई जाती थी। सभा और समिति ये राजा को सलाह देने के लिए बनाई जाती थी। अब इनमें आप याद रखिएगा कि ये सभा जो है ये श्रेष्ठ होती थी और ये निम्न होती थी। आप सभा को कह सकते हैं कि ये इन समिति से बड़ी थी, और इनके जो अध्यक्ष होते थे, इनके अध्यक्ष को आप याद रखिएगा उनको ईशान कहा जाता था। ईशान इनके अध्यक्षों को कहा जाता था। याद रखिएगा सभा और समितियां होती थी, सभा श्रेष्ठ होती थी और समितियां निम्न होती थी। इनके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। आप याद रखिएगा साथियों कि जब युद्ध वगैरह होते थे तो उस समय कबीले का जो नेतृत्व होता था उस टाइम वहाँ के राजा के द्वारा किया जाता था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आपके वैदिक साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है साथियों, वो है दसराज युद्ध। दसराज्य है, दसराज्य युद्ध। आप इसके बारे में याद रखना साथियों, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि यह आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में उसका उल्लेख है। 7वें मंडल में इसका उल्लेख है, और यह युद्ध रावी नदी के, रावी नदी जिसको वेदों में परुष्णी नदी कहा जाता है, याद रखिएगा, परुष्णी नदी या फिर रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। जिसमें किसके किसके बीच में, तो आप याद रखिएगा सूरदास,
सूरदास और 10 जनों के बीच में, प्लस या फिर वर्सेज आप कह सकते हैं 10 जन, 10 जनों। साथियों ये 10 जनों मतलब 10 लोग नहीं, आप याद रखिएगा उस टाइम जन बोला जाता था। तो मैंने बताया था जन कौन सी स्टेज थी, वो कुल ग्राम विस जन। तो 10 जनों के विपक्ष में सूरदास के बीच में हुआ था और विजय इसमें कौन हुए थे, तो याद रखिएगा कि सूरदास जी इसमें जीते थे। ये दशराग्य युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है और सुदास इसमें जो है वो विजय हुए थे। आप याद रखिएगा ये सूरदास नहीं, ये सुदास कर लीजिएगा दोस्तों, सुदास। ठीक है, चलिए अब मैं अगला बात करता हूँ साथियों इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप याद रखिएगा कि मैंने बताया था आपको कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपके 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं वो मैंने बताया था आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में याद रखना साथियों। ब्राह्मणों को बोला जाता है ये मुख से जो है, इनमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है ये पुरुष के परम मुख से, क्षत्रिय इनकी भुजाओं से, आप याद रखिएगा क्षत्रिय इनकी भुजाओं से, वैश्य जो हैं ये इनकी जांघों से, और शूद्र जो हैं ये इनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा साथियों कि इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसके बारे में बताया गया है। अगर मैं बात करूं सिंधु सभ्यता की, तो मैंने बताया था कि आपको उसमें साक्ष्य मिले थे कि वो मात्र सत्तात्मक था। आर्यों में आप याद रखिएगा कि आर्यों में ये पितृ प्रधान था, ये पितृ प्रधान था। तो आप याद रखिएगा कि ये समाज पितृ प्रधान समाज था। और सबसे छोटी जो इकाई होती थी या फिर सबसे छोटा जो होता था यहाँ परिवार, वो कुल कहलाता था। एक परिवार की सबसे छोटी इकाई या फिर आप कह सकते हैं परिवार, वो कुल के नाम से जाना जाता था, जिसका मुखिया कौन होता था, वो पिता होता था। और इसे किस नाम से जानते थे, कुलप के नाम से। तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा आप, इसे कुलप के नाम से जानते थे, जो परिवार का हेड पिता होता था। स्त्रियों को इस काल में आप याद रखिएगा कि महिलाओं के लिए इस काल में पति के साथ यज्ञ वगैरह में भाग लेने के प्रावधान मिलते हैं कि वो लोग भाग वगैरह यज्ञ वगैरह में ले सकते थे। और बाल विवाह और विधवा विवाह याद रखिएगा, बाल विवाह, विधवा विवाह नहीं साथियों, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, और पर्दा प्रथा, इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है। मतलब ये चीज़ें उस टाइम पर नहीं थी। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा कि इनका प्रचलन नहीं था। और विधवा अपने पति के छोटे भाई के साथ शादी कर सकती थी, ऐसा प्रावधान भी वहाँ पर दिया गया है। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा। और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार स्त्रियों को था, ये भी आप याद रखिएगा। जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं स्त्रियों के नाम लूँ तो आप याद रखिएगा लोपामुद्रा, ये क्वेश्चंस आपसे आते हैं एग्ज़ाम में। लोपामुद्रा, घोषा, घोषा, अपाला या फिर आपला इनका नाम था, आपला। और आप याद रखिएगा कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट, लोपा मुद्रा, घोषा, अपाला एक विश्वास करके थी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट महिलाएं थी जो बहुत ही श्रेष्ठ, इनको विदुषी बोला जाता था महिलाओं को, याद रखिएगा विद्वान जो होती थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट महिलाएं थी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम वगैरह किए थे। तो जिसमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वास नाम की महिलाएं कुछ थी इस टाइम पीरियड में। अगर मैं बात करूं साथियों कि जो महिलाएं जीवन भर शादी वगैरह नहीं करती थी, तो आप याद रखिएगा उस काल में उनको अमाजू कहा जाता था। जो महिलाएं शादी वगैरह नहीं करती थी, जीवन भर अविवाहित रहती थी। इनका मुख्य पेय पदार्थ आर्यों का, तो पेय पदार्थ के बारे में आप याद रखिएगा कि ये सोमरस था। सोमरस इनका सबसे महत्वपूर्ण पेय पदार्थ हुआ करता था, जो कि ये वनस्पति पेड़ पौधों वगैरह से ये बनाया जाता था। तो आप याद रखिएगा साथियों, इनमें 3 प्रकार के जो है आप कह सकते हैं कि ये लोग मनोरंजन के मुख्य साधन इनके होते थे, जिसमें से मनोरंजन इनका संगीत होता था। संगीत वगैरह यहाँ आप ये लोग गाते थे, संगीत आप लिख सकते हैं। घोड़े की दौड़ आप लिख सकते हैं, जिसको घोड़दौड़ बोलते हैं, घोड़दौड़ के बारे में। और धुत कीड़ा वगैरह मतलब ये जुआ वगैरह खेलने का जो प्रावधान था, ये सारे भी
और रथ दौड़ वगैरह ये कुछ महत्वपूर्ण जो है इनके मनोरंजन के साधन होते थे। इनका मुख्य व्यवसाय साथियों आपसे अगर पूछ ले एग्ज़ाम में तो व्यवसाय के बारे में इनका याद रखिएगा कि पशुपालन और कृषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछता है, याद रखिएगा। आर्यों का महत्वपूर्ण व्यवसाय पशुपालन और कृषि हुआ करती थी। आप याद रखिएगा इसी शासनकाल में एक क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है आपसे कि वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा अघन्या बोलते थे इसको, अघन्या बोलते थे। अघन्या का मतलब क्या होता है, तो ये न मारे जाने योग्य पशु, ऐसा पशु जिसको मारा नहीं जाएगा उसको अघन्या बोला जाता था। और उस टाइम पर साथियों याद रखिएगा कि ऐसा प्रावधान था कि जो लोग गाय की हत्या वगैरह कर देंगे या उसको घायल वगैरह कर देंगे, उसको वेदों में याद रखिएगा कि मृत्युदंड या फिर देश से निकाल देने का ऐसा प्रावधान हुआ करता था। तो आप याद रखिए कि कितना कड़ा कानून था गाय को लेकर के वैदिक सभ्यता में। इसको अघन्या नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि गाय को वैदिक सभ्यता में क्या कहा जाता है वैदिक काल में, तो याद रखिएगा अघन्या बोलते हैं। और इनका सबसे अगर प्रिय पशु मैं बात करूं जिसका सबसे ज़्यादा मतलब इन लोग मतलब वो करते थे, मानते थे, तो आप याद रखिएगा वो घोड़ा था। इनका प्रिय पशु घोड़ा था। और भगवान की बात करूं तो वो इंद्र देवता थे। पशु आप याद रखिएगा घोड़ा और भगवान इंद्र थे, आप याद रखिएगा। और आर्यों ने लोहे की खोज कर ली थी, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा कि आर्यों ने लोहे की खोज भी कर ली थी। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। गाय को अघन्या बोला जाता था। और इनका मनोरंजन साधन संगीत, घुड़दौड़ वगैरह, जुआ वगैरह होता था। व्यवसाय इनका पशुपालन कृषि होती थी। इनका जो प्यारा पशु था वो घोड़ा था। इंद्र जो है इनके महत्वपूर्ण भगवान थे और लोहे की खोज ये लोग कर लिए थे। अमाजू क्या होता था, जो स्त्रियां आजीवन अविवाहित रहे उनको अमाजू। और पेय पदार्थ इनका सोमरस होता था जो वनस्पति या वृक्ष वगैरह से बनाया जाता था। आइए साथियों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं उनके बारे में हम और देख लेते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये लोग उस टाइम पर जो व्यापार वगैरह या फिर वस्तु यहाँ पे लेना देना जो इनका होता था, तो ये सारी चीज़ों का कोई ब्याज फिक्स नहीं होता था। सामान के बदले सामान वगैरह ये सब लेते थे। और जो ये करते थे उनको याद रखिएगा आप कि जो दूर दूर तक व्यवसाय वगैरह करने जाते थे उनको पाड़ी के नाम से जाना जाता था। पाड़ी के नाम से उनको जानते थे जो लोग दूर दूर तक व्यवसाय करने जाते थे। और ऋण वगैरह पे जो लोग ब्याज वगैरह देते थे उनको सूदखोर कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है, याद रखिएगा आप। और देवताओं और मनुष्यों के बीच अगर कोई रिलेशन बताने वाली चीज़ें होती थी तो ये लोग उस टाइम अग्नि देवता की पूजा करते थे। अग्नि देवता की पूजा के द्वारा ये होता था कि भगवान प्रकट हो जाएंगे और फिर उनसे ये बातचीत कर लेंगे, ऐसी इनकी मान्यता होती थी। अगर मैं बात करूं साथियों नदियों के बारे में, तो आप नदियों के बारे में याद रखिएगा कि जो नदियां थी यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में सरस्वती नदी का वर्णन किया गया है कि सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो सरस्वती नदी के बारे में बताया गया। ये सबसे पवित्र नदी मानी गई हैं। और गंगा का एक बार विवरण इसमें मिलता है। गंगा नदी का ये पूछा जाता है आपसे कि गंगा नदी का वेदों में कितनी बार विवरण है, तो याद रखिएगा एक बार। और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आप याद रखिएगा वो है सरस्वती नदी, इनका 3 बार। और सिंधु नदी का उल्लेख बहुत बार किया गया है। तो सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु नदी का है, 3 बार यमुना का है, 1 बार गंगा का है और सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती नदी को माना गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन साथियों याद रखिएगा। आइए मैं यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कुछ करा देता हूँ कि जिनको वैदिक टाइम पर क्या कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा साथियों, झेलम नदी, झेलम नदी को वेदों में वितिस्ता के नाम से जाना जाता है, वितिस्ता याद रखिएगा। चेनाब, चेनाब नदी, चेनाब नदी को साथियों याद रखिएगा अस्किनी के नाम से जानते हैं, अस्किनी। मैंने आपको रावी नदी के बारे में बताया कि रावी नदी को परुषणी बोलते हैं, परुषणी नदी रावी नदी को बोला जाता है। सतलज को आप याद रखिएगा दोस्तों, सतलज नदी को इसको सतुद्री बोलते हैं, सतुद्री नदी आप याद रखिएगा सतलज को। व्यास नदी को विपाशा बोलते हैं, व्यास को विपाशा याद रखिएगा। और गोमती नदी को गोमल बोलते हैं।
गोमती को गोमल, गाय को मैंने आपको बताया कि अघन्या। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनेंगे साथियों। यहाँ से याद रखिएगा कि वेदों में झेलम को वितिस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को परसुणी, सतलज को सतुद्री और व्यास को विपासा और गोमती को गोमल के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा साथियों, ये क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में पूछते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों इसमें और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट और नहीं देखने को मिलेगा। बस आप कुछ और अगर लिख सकते हैं तो आप इनको नोट कर लीजिए कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या, तो आप याद रखिएगा कि उपनिषद टोटल 108 हैं। महापुराण के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा ये 18 हैं। और वेदांग आप याद रखिएगा, वेद तो 4 हैं और वेदांग आप याद रखिएगा वो 6 हैं। अगर मैं बात करूं साथियों तो आप याद रखिएगा कि सत्यमेव जयते ये आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया? उपनिषद से। मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, आप याद रखना साथियों। और अगर मैं बात करूं गायत्री मंत्र की, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, आप इस बात को भी याद रखिएगा। अगर मैं महाकाव्य के बारे में बात करूं तो महाकाव्य आप याद रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण 2 ही महाकाव्य भी हैं, जिनमें वैसे तो काफ़ी हैं लेकिन महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा कि महाभारत और रामायण, ये 2 महाकाव्य है साथियों, याद रखिएगा आप। और अगर मैं बात करूं साथियों तो आप याद रखिएगा कि महाभारत का जो पुराना नाम है इसको जय संहिता के नाम से जानते हैं। जय संहिता, आप याद रखिएगा कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आप याद रखिएगा वो महाभारत है, जिसको जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे वेदों से संबंधित। आप देख सकते हैं, एक बार आपको मैं इसका रिवीजन करा देता हूँ। वैदिक सभ्यता, इसको 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में आए। वैदिक सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता इनकी सभ्यता को कहा जाता था। इनकी भाषा संस्कृत से। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया में इनका निवास स्थान बताया है। अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र इनके जो है रहने की जगह थे। छोटे छोटे परिवारों से, परिवार या फिर उनको कुल बोलते थे। कई सारे परिवार मिलकर के ग्राम बनाते थे, फिर जन बनता था, फिर राष्ट्र बनता था। तो याद रखिएगा आप। अगर मैं बात करूं साथियों तो आप याद रखिएगा कि ग्राम के हेड को ग्रामीणी कहा जाता था, जो ग्राम के मुखिया होते थे। विश्व के विश्वपति और जन के राजन बोलते थे। और वाजपति भूमि का अधिकारी होता था। सभा और समितियां राजा को सलाह देने के लिए बनाई जाती थी। सभा श्रेष्ठ होती थी और समितियां निम्न होती थी। इनके अध्यक्ष को याद रखिएगा, उनको ईशान कहा जाता था। और एक इम्पॉर्टेंट युद्ध आपका वैदिक सभ्यता में दशराग युद्ध का वर्णन है, जो 7वें मंडल में पाया जाता है, जो रावी नदी, जिसको परसुणी नदी वेदों में बोलते हैं, उसके तट पर लड़ा गया था। सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें सुदास की विजय होती है। तो ये सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुए होंगे। आइए मैं बात करता हूँ 10वें पुरुष सूक्त के। आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का अध्ययन है। इनको मुख, भुजा, जांघ और पैरों से बताया जाता उत्पन्न हुआ। आर्यों में याद रखिएगा पितृ प्रधान था और कुल होता था। कुल के पिता को, कुल में पिता श्रेष्ठ होता था और उसको कुलप बोला जाता था। महिलाओं को याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार दिया गया था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का ऐसा कोई प्रावधान यहाँ देखने को नहीं मिलता था। महिलाएं यज्ञ वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकती थी, मतलब यज्ञ वगैरह में भाग ले सकती थी। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वास नाम की कुछ महिलाएं जिन्होंने बहुत श्रेष्ठ काम किया हुआ है वैदिक साहित्य के अंदर में। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे याद रखिएगा साथियों। अगर मैं बात करूँ अमाजू कौन था, तो अमाजू आपको पता होना चाहिए, ऐसी स्त्रियाँ जो शादी वगैरह नहीं करती थी, आजीवन अविवाहित रहें, उनको अमाजू बोला जाता था। पेय पदार्थ इनका सबसे इम्पॉर्टेंट वो सोमरस होता था, जो वनस्पतियों वगैरह से बनाया जाता था। गाय को इसमें अघन्या बोला जाता है, याद रखिएगा। मनोरंजन में संगीत, घुड़दौड़ और जुआ वगैरह इनके थे। व्यवसाय के बारे में बात करूं तो पशुपालन, कृषि इनका व्यवसाय था।
पशुपालन और कृषि दोनों करते थे। सबसे इनका फेवरेट पशु या फिर पसंदीदा पशु कौन सा था, तो घोड़ा था, भगवान इंद्र थे। और लोहे की खोज इन लोगों ने कर ली थी। पणी मैंने आपको बताया, जो दूर दूर तक व्यवसाय करने के लिए जाते थे उनको पणी कहा जाता था। अग्नि आप याद रखिएगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये लोग अग्नि की पूजा करते थे। नदियाँ, सबसे पवित्र नदी सरस्वती, गंगा नदी का 1 बार वर्णन है, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का मैक्सिमम बार वर्णन है। झेलम नदी को याद रखिएगा वितिस्था के नाम से, चेनाब को अस्किनी और रावी को परसुणी, सतलज को सतुद्री और व्यास को विपाशा और गोमती को गोमल नाम बोला जाता है वेदों में। अगर मैं बात करूं उपनिषदों की संख्या तो आप याद रखिएगा 108 हैं, पुराण 18 हैं और वेदांग 6 हैं। सत्यमेव जयते के मुंडको उपनिषद से आप याद रखिएगा, मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। महाकाव्य हमारे 2 महत्वपूर्ण है, रामायण और महाभारत। रामायण को जन संहिता बोला जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा और पुराना महाकाव्य है। कौन सा आपका? महाभारत। तो उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ से कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए मैं 1-2 क्वेश्चंस और यहाँ से बनते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आप यहीं वैदिक साहित्य में ही याद रखिएगा कि योग के प्रवर्तक या फिर योग को शुरू करने वाले, ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है आपसे, तो याद रखिएगा योग को चलाने वाले कौन थे? आपके पतंजलि। पतंजलि ने जो है योग की शुरुआत की थी, तो याद रखिएगा पतंजलि के बारे में। पतंजलि। अगर मैं बात करूं साथियों सांख्य के बारे में, तो सांख्य आप याद रखिएगा ये कपिल के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट आप याद रखना साथियों न्याय, ये गौतम। और नेक्स्ट आप साथियों याद रखिएगा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने आपको करा दिया है, तो याद रखिएगा जैमिनी। ये कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम और पूर्व मीमांसा के जैमिनी थी। उत्तर मीमांसा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बाद नारायण याद रखिएगा। उत्तर मीमांसा पूछ ले आपसे तो बाद नारायण। उत्तर मीमांसा बाद नारायण। बाद नारायण याद रखना साथियों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आइए हम जैन धर्म स्टार्ट करने से पहले हम बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे साथियों, क्योंकि बौद्ध धर्म पहले आया था, जैन धर्म उसके बाद आया। आपको मैंने बताया वैदिक सभ्यता में इनकी लैंग्वेज संस्कृत थी। बौद्ध में आप याद रखना साथियों कि इनकी पाली होगी, और जैन में आप याद रखिएगा इनकी प्राकृत होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं अगर बौद्ध धर्म के बारे में बात करूं तो आप याद रखिएगा कि इनका जो गौतम बुद्ध जी का जन्म था, आप एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से रखिएगा। जन्म इनका आप याद रखिएगा 563 BC में इनका जन्म होता है, आप याद रखिएगा। और जन्म का स्थान इनका था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। कपिलवस्तु लुम्बिनी आप याद रखना साथियों। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे इनके जो पिता थे, आप इनके पिता के बारे में लिख लीजिए। पिता, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन इनके पिताजी थे, याद रखिएगा। और इनका कभी कभी पूछ लेता है तो याद रखिएगा शाक्य गण के ये मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे ये, तो याद रखिएगा इनके पिता शुद्धोधन थे। अगर इनकी माता का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो माता का नाम याद रखना दोस्तों माया देवी। माया देवी इनकी माता का नाम था, याद रखिएगा। इनके जन्म के ये 7वें दिन के बाद ही ये मर जाती हैं, तो इसीलिए इनका जो पालन पोषण होता है, इनका पालन पोषण वो करती हैं प्रजापति गौतमी। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है क्योंकि इनकी माँ का देहांत हो जाने की वजह से प्रजापति गौतमी जो हैं इनका पालन पोषण करती हैं, तो क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम साथियों अगर पूछ ले तो बचपन का नाम याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, याद रखिएगा। और इनका विवाह 16 साल की उम्र में हो जाता है, तो याद रखिएगा कि उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था और इनका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। तो याद रखना साथियों, ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट परिवार से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अगर यहाँ से आएगा तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। और जब इन्होंने घर छोड़ा था तो आप याद रखिएगा कि ये 4 चीज़ें देखते हैं।
आप सबको पता होगा, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव देखते हैं जहाँ पर मर चुका होता है आदमी, और एक सन्यासी। तो ये 4 चीज़ें देखने के बाद इनके दिमाग का परिवर्तन हो जाता है और ये फिर सन्यास वगैरह के बारे में सोचने लगते हैं और घर त्याग वगैरह करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। 563 BC में इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन शाक्य गण के थे, माता माया देवी। लेकिन जन्म के 6-7 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा होता है और पत्नी इनकी कौन थी? वो यशोधरा थी। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। पुत्र इनका एक था राहुल। और 4 चीज़ों को ये देख करके जो है मोक्ष वगैरह संन्यास वगैरह के बारे में ये सोचते हैं। तो इसको क्वेश्चन को याद रखना साथियों। आइए अब इनसे इम्पॉर्टेंट जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देता हूँ आपको। याद रखिएगा कि ये 29 साल की एज में इन्होंने गृह त्याग किया था। गृह त्याग इन्होंने 29 साल की एज में किया था, याद रखिएगा। और इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण आप याद रखिएगा। इनके गृह त्याग के इस प्रोसेस को महाभिनिष्क्रमण नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा साथियों कि सबसे पहले इन्होंने जब घर त्याग किए थे महात्मा बुद्ध जी, तो ये वैशाली गए थे सबसे पहले, आप याद रखिएगा। और जहाँ पर इनके सबसे पहले गुरु बने थे जिनका नाम था अलार कलाम। तो याद रखिएगा कि वैशाली में गृह त्याग के बाद वैशाली में सबसे पहले गुरु इनके जो थे, वो थे अलार कलाम। ये सबसे पहले गुरु थे महात्मा बुद्ध जी के। और इनके बाद राजगीर में आप याद रखिएगा, राजगीर में फिर इन्होंने राजगीर में आप याद रखना साथियों कि इन्होंने रुद्र करामपुत्र इनसे शिक्षा ली थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इनके गुरु कौन थे। तो आप याद रखिएगा ये रुद्र करामपुत्र और पहले गुरु आराम कलाम थे जिनके द्वारा इन्होंने शिक्षाएं वगैरह ली थी। तो याद रखिएगा। और ये 6 साल तक साथियों कम से कम जो है कुछ खाते पीते नहीं हैं और तपस्या में लगे रहते हैं। 29 साल की एज में इन्होंने जो है गृह त्याग किया था और 35 साल की एज में 6 साल की कठिन तपस्या के बाद आप याद रखिएगा बैसाख की पूर्णिमा, इसीलिए बैसाख का जो दिन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है बौद्ध में। बैसाख की पूर्णिमा के दिन आप याद रखिएगा एक नदी है जिसका नाम है फल्गु नदी। फल्गु नदी के तट पर आप याद रखिएगा एक पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको जो है सिद्धार्थ नाम से जाना जाने लगा था। तो आप याद रखिएगा साथियों क्वेश्चन, सिद्धार्थ जो है सिद्धार्थ इनको बोलते थे। तो याद रखिएगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, याद रखिएगा। फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध बोला जाने लगा था, याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगा था? तो याद रखिएगा बुद्ध के नाम से। और वो जगह साथियों कौन सी थी? तो वो जगह थी बोध गया। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और सबसे पहला उपदेश साथियों अगर मैं इनके बारे में बात करूं कि इनका पहला उपदेश सबको पता होगा, आप सबको, ये सारनाथ में दिया गया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये आपका बनारस के पास पड़ता है सारनाथ। तो याद रखिएगा। और इसे ग्रंथों वगैरह हम कह सकते हैं बुद्ध के धर्म चक्र बोला गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया था, याद रखिएगा। और इनके उपदेश जो थे वो मैंने बताया था कि भाषा इनकी, तो याद रखिएगा भाषा इनकी पाली लैंग्वेज थी। कौन सी? पाली इनकी लैंग्वेज थी। आर्यों की लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत से ही पाली और प्राकृति का जन्म हुआ है, याद रखिएगा। संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनसे याद रखिएगा। आइए जो भी इनसे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपको करा देते हैं।
सारनाथ के बाद साथियों आप याद रखिएगा कि इनके कुछ उपदेश जो होते हैं वो कौशल में होते हैं, कौशल, वैशाली और कौशाम्बी। इन कुछ इम्पॉर्टेंट जगहों पर जो है इन्होंने अपने उपदेश और दिए थे। और सबसे ज़्यादा अगर इनका उपदेश पूछ लिया जाए, मैक्सिमम टाइम कहाँ पर इन्होंने दिया है, तो आप याद रखिएगा श्रावस्ती में। इन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे और ये कौशल देश की राजधानी थी। तो याद रखिएगा कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। मैक्सिमम उपदेश इन्होंने ही दिए थे। और राजा पूछते हैं ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उन राजाओं के बारे में आप याद रखना दोस्तों, जिसमें से बिंबिसार, याद रखिएगा, उदायीन, ये कुछ इम्पोर्टेंट राजा थे। और प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, याद रखिएगा कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट राजा थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था 80 वर्ष की उम्र में। याद रखिएगा 80 वर्ष की उम्र में। और अगर मैं सन की बात करूं तो 483 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और तब तक इनकी उम्र कितनी थी, 80 वर्ष थी। तो याद रखिएगा 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु इनकी कहाँ होती है, कुशीनगर। ये आपका उत्तर प्रदेश के देवरिया के पास पड़ता है। तो याद रखिएगा कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है। और इसका सन कौन सा था, 483 BC था। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा साथियों। अगर मैं इनसे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बन सकते हैं तो वो मैं बताऊं तो इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 80 वर्ष में मृत्यु इनकी होती है और इसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखना साथियों। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं और 483 में इनकी मृत्यु होती है। याद रखिएगा कि इनकी जो अस्थियां होती हैं उनको 8 भागों में डिवाइड करके 8 स्तूपों का निर्माण किया जाता है। जो उसके अवशेष बचे होते हैं उनके जलाने वलाने के बाद, तो उनको जो है 8 जगह ले जाया जाता है और जहाँ पर 8 स्तूपों का निर्माण भी किया जाता है। इनके ज्ञान जो थे साथियों वो त्रिपिटिक के नाम से फेमस थे। त्रिपिटिक के नाम से इनके ज्ञान को फेमस था। त्रिपिटिक आप याद रखिएगा, त्रिपिटिक इनका ज्ञान था, जिसमें विनय पिटिक, सूत्र पिटिक और अभिदम्भ पिटिक ये तीनों इम्पॉर्टेंट थे। अगर मैं बात करूं सबसे पहला तो याद रखिएगा विनय पिटक, विनय पिटक। अगला था आपका सूत्र पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक, अभिदम्भ पिटक। याद रखिएगा ये कुछ इनके इम्पॉर्टेंट पिटक थे जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता था। और इनकी भाषा भी क्या थी, याद रखिएगा वो पाली भाषा ही थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन बनते थे, याद रखिएगा। इनमें 2 और लोग होते थे जिनको भिक्षु और उपासक कहा जाता था। तो भिक्षुक और उपासक। अब मैं भिक्षुक और उपासक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो याद रखिएगा कि भिक्षुक वो होते थे जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और जिन्होंने संन्यास ले रखा था, संन्यास ले रखा था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ये सब करते थे। तो आप याद रखिएगा इनको भिक्षुक कहते थे। और उपासक वो होते थे जो गृहस्थ जीवन जीते जीते, जो गृहस्थ जीवन जी रहे थे और फिर भी बौद्ध धर्म के उपास मतलब जो है फॉलो करते थे, उनको उपासक कहा गया था। तो याद रखिएगा भिक्षुक, संन्यास और जो गृहस्थ जीवन जी कर रहे हैं उनको उपासक कहा जाता था। इनके 3 रत्न भी थे, 3 पिटिक के साथ त्रिरत्न भी इनके याद रखिएगा, जिसको बुद्ध, धम्म और संघ कहा गया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, याद रखिएगा आप। अब इनकी अगर सभाएं या फिर मैं बात करूं कि इनका जो समिति वगैरह हुई थी तो वो कितनी हुई थी, तो याद रखिएगा कि इनकी 4 जो है संगीति हुई थी। जिसमें अगर मैं पहली बात करूं तो याद रखिएगा कि ये 483 में हुआ था। समितियां आप लिख लीजिए या फिर संगीति, बौद्ध संगीति लिख लीजिए। बौद्ध संगीति पहली 483 में राजगृह में होती है, राजगृह में। और अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और शासन काल किसका था, तो अजात शत्रु का था,
अजात शत्रु का शासनकाल था। महाकश्यप अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे। याद रखिए राजगृह में पहला हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करूं साथियों, तो याद रखिएगा 100 साल के बाद दूसरी होती है 383 में, आप याद रखिएगा। और ये होती है आपकी वैशाली में, ये आपकी वैशाली में कराई जाती है। और सबा कामी इसके अध्यक्ष थे। सबा कामी इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल कालाशोक का था। कालाशोक का शासनकाल था, याद रखिएगा कालाशोक। तीसरे की मैं बात करूं साथियों, तीसरी बौद्ध संगति, तो याद रखिएगा ये 255 में होती है, पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष आप याद रखिएगा मोगलीपुत्र तिस्म को कहा जाता है, मोगलीपुत्र तिस्म। और जो इसके शासनकाल तो याद रखिएगा वो अशोक का था। पहला कालाशोक है और ये अशोक है। फोर्थ आप यहाँ नोट कर लीजिएगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति साथियों आप याद रखिएगा कि ये प्रथम शताब्दी में होता है। एडी में जब शुरू होता है तो प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में लास्ट होता है, कुंडलवन। और वसुमित्र अश्वघोष जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। और कनिष्क का शासनकाल होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। इनकी संगति 483 में पहला राजगिरी, महाकश्यप जो है इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल अजात शत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 वैशाली में, सबाकामी अध्यक्ष और कालाशोक का शासनकाल। तृतीय 255 पाटलिपुत्र और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष और अशोक का शासनकाल। चौथी याद रखिएगा कुंडलवन में और वसुमित्र अश्वघोष अध्यक्ष और कनिष्क का शासनकाल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं आपसे तो याद रखना चौथी बौद्ध संगति में ही, फोर्थ संगति में ही ये दो भागों में बट गया था, दो भागों में डिवाइड हो गया था, जिसको हीनयान और महायान बोला गया। ये दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। तो याद रखिएगा हीनयान और महायान में ये डिवाइड हो जाता है चौथी बौद्ध संगति में। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इसीलिए याद रखिएगा साथियों। और इनका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार अगर आपसे पूछ ले, बौद्धों का त्यौहार सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो त्यौहार के बारे में याद रखना साथियों, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा इनका बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्यों? क्योंकि इसी के दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। तो ये याद रखिएगा। इनके कुछ अष्टांगिक मार्ग वगैरह भी थे जो आपसे एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लेता है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। और इनकी जो कथाएं थी साथियों याद रखिएगा वो जातक कथाएं थी। जातक कथाओं में जो है इनके बारे में ये सारी चीज़ों का उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बौद्ध धर्म से रिलेटेड आप याद रखिएगा जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों एक बार मैं बौद्ध धर्म को फिर से रिवीजन कर लेता हूँ। जन्म 563 BC कपिलवस्तु लुम्बिनी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, शाक्यगण, माता माया देवी। पालन पोषण प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। 80 वर्ष की उम्र में 483 मृत्यु कुशीनगर। याद रखिएगा 4 चीज़ें उन्होंने देखी थी, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और सन्यासी। 29 साल की उम्र में गृह त्याग करते हैं जिसको महाभिनिष्क्रमण। वैशाली में पहले गुरु इनके अलार कलाम मिलते हैं। राजगीर में रुद्र करामुक्त जिनसे ये शिक्षा लेते हैं। पहला उपदेश, अब यहाँ आप आ जाइए, 6 साल की महान कठिन तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख का दिन, फल्गु नदी, पीपल का वृक्ष और सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा और उस प्लेस को बोध गया के नाम से जानते हैं। पहला उपदेश सारनाथ, भाषा पाली में और धम्मचक्र के नाम से इसको जाना जाता है। उपदेश कौशल, वैशाली और कौशाम्बी में दिए। मैक्सिमम उपदेश श्रावस्ती में जो कौशल देश की राजधानी थी। राजा कौन कौन से थे बौद्ध धर्म को मानने वाले? बिंबिसार, उदायीन और प्रसेनजीत। 80 साल की उम्र में मृत्यु जिसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। 3 पिटिक थे, विनय पिटिक, सूत्र पिटिक और अभिधम पिटिक। तो याद रखिएगा भिक्षुक और उपासक, इनके फॉलोअर्स को 2 चीज़ें कहा थी। भिक्षुक एक जो सन्यासी बन जाए, बौद्ध धर्म का प्रचार करे, उपासक जो गृहस्थ जीवन जीने के साथ साथ बौद्ध धर्म को माने। इनके 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। समितियाँ इनकी 4 थी जो बौद्ध संगति हुई। 483 में राजगृह में महाकश्यप अजातशत्रु, 383 वैशाली, सबाकामी कालाशोक, 255 पाटलिपुत्र,
मोगलीपुत्र, तिस्म और अशोक, और चौथा आप याद रखिएगा कुंडल वन में, और वसुमित्र, अश्वघोष और कनिष्क के शासनकाल में ये होता है। याद रखिएगा चौथी बौद्ध संगति में ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। हीनयान और महायान में त्यौहार इनका वैशाख की पूर्णिमा मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और महापरिनिर्वाण होता है। इनकी कथाओं को जातक कथाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहे साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वैदिक साहित्य और बौद्ध धर्म से रिलेटेड। साथियों आपको और भी आगे जैन धर्म में भी आज मेरा कराने का पर्पज़ था, बट आज की क्लास में मुझे लग रहा है कि 1 घंटे की क्लास में डेटा आप लोगों को पढ़ने के लिए काफ़ी है, तो आप इसको करिएगा। बाकी हम जैन धर्म, इस्लाम और वैष्णव, शैव और ईसाई धर्म के बारे में हम अगली क्लास में करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे महाजनपदों का उदय, और फिर हम पढ़ेंगे ये मौर्य वगैरह के बारे में, और धीरे धीरे 2 से 3 क्लास में आप देखिएगा हम पहुंच जाएंगे अर्लियर मेडिवियल में। तो आप लोग प्रॉपर ध्यान से पढ़िए, बढ़िया से जो डेटा आपको दिया जा रहा है उसको आप कॉपी पे नोट करके बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप देखिएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका अगर यहाँ हिस्ट्री से आता है, एंशियंट हिस्ट्री से, तो वो आपका यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए, क्योंकि आप लोग शेयर क्लास नहीं कर रहे हो, व्यूज़ वगैरह आप बढ़ाइए इनके, और लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो उसका थोड़ा सा अगर आप रिवॉर्ड हमें लाइव सब्सक्राइबर के रूप में दे दोगे तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। सबको राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।